अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर गज़नफ़र फ़िकेर, आई एम यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफ़ेशन। आज हम बात कर रहे हैं शौं से पथरी के तरीका इलाज को, जिसको ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। इस तरीका इलाज में सबसे पहले मरीज़ को एक काउच के ऊपर लिटा दिया जाता है, फिर लिथोट्रिप्टर मशीन से फ़ोकस किया जाता है स्टोन के ऊपर, फिर शॉक वेव्स डिलीवर होती हैं लिथोट्रिप्टर मशीन से, जो लगातार स्टोन को हिट करती हैं और उसके बाद स्टोन छोटे-छोटे पीसेज़ में टूट जाता है और फिर यूरिन के रास्ते जिस्म से बाहर निकलता है। कौन से आइडियल कैंडिडेट्स हैं लिथोट्रिप्सी के लिए? इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो नोट करने होते हैं, जिसमें 3 सबसे अहम फैक्टर्स हैं। पहले नंबर पे ये है कि स्टोन का साइज़ क्या है, दूसरे नंबर पे ये है कि स्टोन की लोकेशन क्या है और तीसरे नंबर पे स्टोन की डेंसिटी क्या है। अगर तो स्टोन का साइज़ जो आइडियल कैंडिडेट है उसमें स्टोन का साइज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर हो और जो उसकी लोकेशन है वो किडनी के अंदर अपर पोल, मिड पोल या रीनल पेल्विस में हो या यूरेटर के अंदर प्रॉक्सिमल पार्ट में हो। और तीसरे नंबर पे ये है कि जो स्टोन डेंसिटी है, जो स्टोन का सख्तपन है, उसमें हाउसफील्ड यूनिट देखे जाते हैं, वो अगर 800 से नीचे हैं, तो अगर ये 3 फैक्टर्स और ये 3 पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट आइडियल कैंडिडेट है लिथोट्रिप्सी के लिए। अगर वो सारे फैक्टर्स ठीक हों, लेकिन ऐसे स्टोन को भी लिथोट्रिप्सी लगानी चाहिए। वेल इसमें जो यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी है, उसकी गाइडलाइंस मौजूद हैं। वो कहती हैं कि if the stone size is greater than 2 centimeter, then ESWL should not be the preferred option. Instead, the PCNL should be the preferred. हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनसे ESWL का सक्सेस रेट कम हो जाता है। सबसे पहले हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहले था कि स्टोन का साइज़। अगर स्टोन साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सक्सेस रेट कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यह है कि स्टोन की डेंसिटी, मतलब स्टोन का सख्तपन अगर 1000 यूनिट से ज़्यादा है तो इससे भी सक्सेस रेट कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे स्टोन की लोकेशन अगर तो लोअर पोल में है तो इसका मतलब यह है कि सक्सेस रेट कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं उसमें यह है कि अगर तो पेशेंट ओबीज है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है और उसकी स्किन से लेकर स्टोन का जो डिस्टेंस है वो अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो जो एनर्जी ट्रांसमिट होनी है स्टोन तक वो कम हो जाएगी। जो वहाँ पे शॉक वेव्स डिलीवर होती हैं तो उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, तो इससे भी सक्सेस रेट कम हो जाता है। पेशेंट को मैक्सिमम कितने सेशन लगवाने चाहिए ESWL के? ESWL के आइडियली 3 to 4 सेशंस लगवाने चाहिए और अगर इन सेशंस के बाद भी स्टोन नहीं टूटता तो फिर उसके बाद कैमरा वाली सर्जरी, जिसको URS कहते हैं, वो करवा लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस की जिसमें ESWL के इंडिकेशंस हैं। सबसे पहले अगर तो प्रेगनेंसी है तो उसमें ESWL नहीं करवानी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर तो कोई डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कोई नाली आगे, नाली को रुकावट है और ऊपर स्टोन पड़ा हुआ है, तो फिर स्टोन अगर टूट भी जाए तो वो फिर कहाँ जाएगा, आगे रुकावट है तो फिर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन में भी ESWL नहीं करवानी चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है तो उस वक्त भी नहीं करवानी चाहिए। चौथे नंबर पे ये है कि कोई कोएगुलोपैथी, मतलब ये है कि कोई ऐसी ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है जिसमें खून एक दफ़ा बहना शुरू हो तो उसको रुकने में मसला हो, वो उसकी सलाहियत मुतासर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ESWL नहीं लगवानी। अब आखिर पे हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। इसमें सबसे पहले ये है कि पेशेंट को पेन हो सकता है और इसके अलावा यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है और ये ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी हो सकता है और आफ्टर द प्रोसीजर भी हो सकता है और मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। और इसके अलावा पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट का। और आखिर में यह है कि जब स्टोन टूटता है तो वो गुर्दे की नाली के अंदर पाइल अप भी हो सकता है, उसको रुकावट भी कर सकता है जब स्टोन का साइज़ ज़्यादा हो। तो मोस्टली ये होता है कि ये जो छोटे-छोटे पीसेस यूरेटर के अंदर जमा होते हैं तो ये खुद ब खुद पास कर जाते हैं, इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और इससे भी ना पास करें तो इसके लिए फिर स्टेंट डाल दिया जाता है। और इस फिनोमिना को, जिसमें छोटे-छोटे स्टोन्स पाइल अप हो जाते हैं, इसको स्टीनस्ट्रास कहा जाता है।